हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार चेंज करेंगे, यानी कि कैसे उन्हें हम बनाएंगे और उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे चेंज करेंगे। बिना समय लगाए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ दिखता है तो वह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि उसकी शुरुआत क्या से होगी और समय भी होगा और रहा था भी होगा, यानी कि उसके बाद क्या होगा, प्रश्नवाचक साइन होगा। यह है प्रश्नवाचक सिंबल। और क्या से शुरुआत होगी, यदि किसी भी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सिंबल होता है तो वो तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या, समय, रहा था, क्वेश्चन मार्क। ये चीजें दिखती हैं हिंदी वाक्य के अंत में ये चीजें हिंदी वाक्य में दिखती हैं तो क्या कहलाएगा वो हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। हमने पहचानना सीख लिया। अब हम किसी हिंदी वाक्य को पहचान लेंगे। अब इंग्लिश वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश वाक्य को पहचानने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे आप देखिए। वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है, वो छोटा सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट। क्या है, है पहले आपको आएगा है, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा बी, उसके बाद मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में ing, उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ड में ing प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस, ध्यान से देखिए इस फार्मूले को और इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे आप याद भी कर लेंगे। ओके, इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे। इसमें है क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट SUBJECT, ये है सब्जेक्ट, उसके बाद बी, मेन की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, अदर वर्ड। ये है फार्मूला। यानी कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस फार्मूले को मैच करता हुआ दिखा तो वह इंग्लिश सेंटेंस क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश सेंटेंस कहलाएगा, इंग्लिश वाक्य कहलाएगा। ओके, यानी कि हम हिंदी को तो पहचाना भी सीख गए, इंग्लिश को भी पहचाना सीख गए। अब हम कोई हिंदी वाक्य मिलेगा तो उससे इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम क्या करेंगे, उसे इंग्लिश में चेंज करेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये किसका है, इंट्रोगेटिव, इसका है फार्मूला, इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। ओके, अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल को पहचानना, यानी कि उसे कैसे पहचानेंगे और उन्हें किस प्रकार इंग्लिश में बदलेंगे, ये सीखते हैं। तो हम पहले कोई भी हिंदी वाक्य मिले तो पहले उस हिंदी वाक्य को आप एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वह इंग्लिश वाक्य या हिंदी वाक्य किस रूप में है और किस टेंस का है। इसको जानने के लिए आपको उस हिंदी वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। चलिए इस हिंदी वाक्य को हम पढ़ते हैं। हिंदी वाक्य है, क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक सिंबल, यानी कि इसकी शुरुआत क्या सी हुई है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सिंबल है। इसका मतलब यह हिंदी वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है। ये तो हमने पहचान लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला है कि किस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रहे थे, दिख रहा है रहे थे किस में दिखता है, पास्ट में दिखता है, बीते हुए समय में। इसमें समय भी दिख रहा है, 2 घंटे से समय भी दिख रहा है, हाँ, यानी कि समय भी है और रहे थे भी है और एक प्रश्नवाचक वाक्य भी है। इसका मतलब यह देखिए, यहाँ पे रहे थे किसकी पहचान है और समय के साथ रहे थे तो किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यानी कि यह इंग्लिश वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने पहचान लिया। अब हम इसे इंग्लिश में बदलेंगे और इसे बदलने के लिए हमें एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी और उस ट्रिक के लिए आपको 3 चीजें जानना बड़ा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। यदि आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस या हिंदी सेंटेंस में
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब पहचान लेते हैं तो उस इंग्लिश सेंटेंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो इसको पहचानने का तरीका है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता जो कार्य को करता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, कोई ना कोई क्रिया। चलिए इस हिंदी वाक्य में 3 चीज ढूंढते हैं। आपको कोई भी मिलेगा तो पहले पहचानेंगे, जैसे मैंने पहचाना बतलाया आपको, जैसा मैंने आपको पहचानना सिखाया है आप वैसे पहचानेंगे किसी भी हिंदी या इंग्लिश वाक्य को, और उसको पहचानने के बाद क्या करेंगे, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? कौन पढ़ा रहे थे 2 घंटे से? अध्यापक पढ़ा रहे थे, काम को अध्यापक कर रहे हैं। अध्यापक क्या हो गया वाक्य के? सब्जेक्ट। लिख दिया हमने सब्जेक्ट। अब ढूंढेंगे हम ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब। चलिए मेन वर्ब ढूंढते हैं, क्रिया। तो पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे मतलब क्या कर रहे थे? ये पढ़ा रहे थे, पढ़ना यानी कोई ना कोई क्रिया कर रहे थे, पढ़ाने की क्रिया कर रहे थे। ये हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे थे भाई? कोई काम कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे? किस चीज, यानी कि अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अंग्रेजी वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। और 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, ये आपका टाइम हो गया, ठीक। और एक प्रश्नवाचक मतलब पकड़ने का तरीका है। तो हमने 3 चीजें ढूंढ ली, महत्वपूर्ण जो 3 चीजें हैं हमने ढूंढी। क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। ये 3 चीजें ढूंढनी है हमें किसी भी हिंदी या इंग्लिश वाक्य में, और उसके बाद आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो हम इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? हमने 3 चीज ढूंढ ली, लेकिन उसके बदलने के लिए ये जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी जुबान पे होनी चाहिए। यदि इंग्लिश का फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इसी फॉर्मूले की मदद से यह हिंदी वाक्य इंग्लिश में चेंज होगा। जैसा यह फॉर्मूला कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। हैड लगा देंगे, यहाँ पे हैड हमने लिख दिया है। कैसे लिखा? अपने मन से नहीं लिखा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार मैथमेटिक्स हम सॉल्व करते हैं और बिना फॉर्मूले का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार इसी फॉर्मूले की मदद से ये सॉल्व होगा, और ये फॉर्मूला आपको याद होना अनिवार्य है। ओके, तो हम लगा दिया है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखा है। क्या है? अध्यापक यानी कि टीचर। हम लगा दिया हैड टीचर। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? बीन। बीन फॉर्मूले में, इसे कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैसे बीन आप फॉर्मूले में याद होगा, लिख देंगे। लिख दिया हमने हैड टीचर बीन। ओके, अगला क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है? हमने ढूंढ रखा है मेन वर्ब पढ़ाना, पढ़ाना यानी कि टीच। उसके बाद क्या लगेगा? इसमें आईएनजी लगेगा, अपने मन से नहीं लगेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहां पर लगा देंगे आईएनजी। लगा दिया हमने हैड टीचर बीन टीचिंग। उसके बाद क्या है? फॉर्मूला कह रहा है ऑब्जेक्ट। वाक्य में ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, अंग्रेजी लिख देंगे, इंग्लिश लिख दिया हमने इंग्लिश। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार सिंस या फॉर। तो मैंने सिंस या फॉर को बताया है। सिंस किसके साथ लगेगा? जो निश्चित होगा, और फॉर किसके साथ लगेगा? जो अनिश्चित होगा। यानी कि अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, सुबह 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं कि शाम के 2 घंटे से, ये फिक्स नहीं है। यानी कि अगर यदि फिक्स है, फिक्स होता तो क्या लगता? सिंस लगता। फिक्स नहीं है तो फॉर लगेगा। सुबह से पढ़ा रहे हैं तो फिक्स है कि सुबह से पढ़ा रहे हैं तो सिंस लग जाएगा, लेकिन 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं तो किस 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं फिक्स नहीं है, तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो लगा दिए यहाँ पे फॉर, हो गया फॉर। अब क्या लगेगा? फॉर्मूले के अनुसार टाइम। टाइम क्या है? 2 आवर। लिख देंगे 2 आवर, 2 आवर, 2 आवर्स हो गया। अब क्या है? अदर वर्ड। वाक्य में अदर वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब वाक्य में अदर वर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमारा हिंदी वाक्य इंग्लिश में चेंज हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाती रहेगी और आप अच्छी से ट्रिक सीखते रहेंगे। और यदि आपने इस ट्रिक से अच्छा लगा है तो इस ट्रिक को अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, जिसके मदद से आपका फ्रेंड भी ट्रिक सीख पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके।